सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में एक नया इनिशिएटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक नई स्कीम है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई न्यूज़ चैनल हो, चाहे एक्सपर्ट्स हैं हमारे न्यूज़ के, तो सब इस बारे में बात कर रहे हैं। एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट दिस स्कीम, एवरी वन इज डिस्कसिंग दिस स्कीम। चाहे हर घर में, हर चाय की दुकान पे, हर ऑफिस में, हर कॉलेज में इस स्कीम को लेके बात हो रही है, क्योंकि जो ये स्कीम है इट इज रिलेटेड टू आर यूथ। और हमारा जो यूथ है, दिस इज आर आर रियल एसेट ऑफ आर कंट्री। कहते हैं कि जिस कंट्री का यूथ एनर्जेटिक होता है, जिस कंट्री का यूथ एक तरीके से एक यंग होता है, उस कंट्री का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। सेम अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा यंग है, काफ़ी एनर्जेटिक है और लाइफ में कुछ करना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया का जो आने वाला फ्यूचर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। तो इस स्कीम को लेके काफ़ी ज़्यादा हमें पूरी कंट्री में काफ़ी एकदम वाइड स्प्रेड तरीके से राइट्स देखने को मिले हैं। लोगों ने काफ़ी जो उनकी प्रतिक्रिया आई है यूथ की, जो हमारे यंग लोग आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, भर्ती करना चाहते हैं, एज अ आर्मी ऑफिसर जाना चाहते हैं, आर्मी के छोटी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, नायक बनना चाहते हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी इस स्कीम को लेकर नाराज़गी जताई है। उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम सिर्फ एक तरीके से अपने आने वाले इलेक्शन को लेके वोट पाने के लिए ये स्कीम इनिशिएट करी है, इस स्कीम को बनाया है या स्कीम को उतारा है। लेकिन स्कीम की रियलिटी क्या है, क्या इस स्कीम से कोई बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं या नहीं है, हम इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली स्कीम क्या है, किसको एडवांटेज देती है, किसके लिए डिसएडवांटेज देती है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या स्ट्रेंथ है इस स्कीम के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि स्कीम क्या है, हम कुछ थोड़ा समझ लेंगे कि स्कीम बेसिकली क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अग्निपथ स्कीम के अंडर वो एवरी ईयर 45 टू लेकर 50,000 यूथ को ज्वाइन करवाएंगे, यानी कि रिक्रूट करेंगे एनुअली। ठीक है, लेकिन सिर्फ 4 सालों के लिए। इससे पहले हमने दो चीजें देखी हैं। हमने देखा है कि एक होती है परमानेंट कमीशन, एक होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC। परमानेंट कमीशन के अंदर लोग ज्वाइन करते हैं और परमानेंटली हमारी आर्मी के अंदर काम करते हैं जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। उसके बाद उनको पेंशन मिलती है और बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं। सेम बात करते हैं हम SSC की, शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जो कि 10 साल के लिए होती है। कुछ पर्टिकुलर एक कंडीशन में उसकी टाइम वैल्यू या टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी जाती है। उसके भी अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ घाटे हैं। लेकिन ये एक नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। इसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम आर्मी के अंदर 40 से 50,000 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और आफ्टर दैट 4 इयर्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस हम सिर्फ 25% लोगों को परमानेंटली आर्मी के अंदर हायर करेंगे। मानो अगर 50,000 लोगों को गवर्नमेंट 2022 के अंदर रिक्रूट करती है, उनको रिक्रूट करने के बाद 4 साल बाद 2026 के अंदर जब उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% लोग ही आगे आर्मी के अंदर परमानेंट रिक्रूट होंगे। ठीक है, सारे रिक्रूट नहीं होंगे। तो जो बाकी 75% बच जाते हैं उनका क्या होगा। सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अगर इस प्रॉब्लम के अंदर ये बोला जाता है कि हम 4 साल के लिए उनको हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, ट्रेन करेंगे और बाकी सबको फिर आर्मी के अंदर हम परमानेंटली रिक्रूट करवाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो 75% चंक बच जाएगा, जो 75% लोग बच जाएंगे, उनका क्या किया जाएगा, उनकी लाइफ कैसे आगे चलेगी, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम हर साल लोगों को भर्ती करेंगे और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 25% लोगों को परमानेंट आर्मी के अंदर रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस स्कीम के अंदर स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो गवर्नमेंट की काफी तारीफ हुई, लेकिन 1-2 दिन बाद ही पूरी कंट्री के अंदर हमें राइट्स देखने को मिले, लोगों की नाराजगी देखने को मिली। लोग सड़क पे उतर आए, लोगों ने गाड़ियां जलाई, बसें जलाई, ट्रेन जलाई, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है हमारे देश की तरक्की के लिए। ठीक है, तो अब पॉइंट यह है कि इसकी मिनिमम एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। पहले एलिजिबिलिटी निकाली थी 17.5 की एज से लेकर 17.5 साल के पर्सन से लेकर 21 ईयर्स तक की एज, लेकिन अभी एज को बढ़ा दिया गया है। 17.5 की एज से लेकर 23 ईयर्स की एज कर दी गई है। इस एज गैप के बीच के लोग इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में पहला था कि मिनिमम 10th पास होना चाहिए, अब उन्होंने उस स्कीम को कम करके 8th पास कर दिया है। और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो पर्सन 10th पास करके 8th पास करके हमें ज्वाइन करेगा स्कीम में, वो उसके आगे की पढ़ाई करवाएंगे, उनको 12th क्लास तक एक डिग्री देंगे, एक मार्कशीट देंगे और 12th उनकी इस स्कीम के अंडर ही हो जाएगी। जैसे लोग NDA ज्वाइन करते हैं 12th के बाद, और बीटेक आर्मी ही कराती है और 4 साल बाद उनकी NDA की ट्रेनिंग खत्म होती है और साथ ही साथ बीटेक की डिग्री उनको मिल जाती है।
सेम इस स्कीम के अंडर आपकी 12th कराई जाएगी और आपको 12th की डिग्री या 12th की जो आपकी एक एलिजिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाएगी, 12th पास कर लेंगे। ये तो है बेसिक स्कीम। और इस स्कीम के अंडर इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों जो विंग्स है हमारी, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, तीनों के तीनों यहाँ पे रिक्रूट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी सुनने में और पेपर में स्कीम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्यों इस स्कीम को लेके पूरे देश में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, यूथ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो इस स्कीम को बैक कर रहे हैं, इस स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट इस स्कीम के अगेंस्ट हैं। तो हमें इस वीडियो में जानने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली इशू है क्या। अगर हम बात करते हैं कि इस स्कीम में स्ट्रेंथ क्या है, एडवांटेजेस क्या है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम 4 साल की आपको सर्विस देंगे। 4 साल की सर्विसेज के बाद आपको सेवा निधि एक पैकेज दिया जाएगा। सेवा निधि पैकेज क्या है? सेवा निधि पैकेज के अंदर आपको 4 साल की सर्विस के बाद 11 लाख रुपए मिलेंगे, अराउंड 11 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा, एक सम मिलेगा। बेसिकली आप कैसे हमें एक आफ्टर द सर्विसेज ऑफ 30 ईयर 35 ईयर एक तरह का आपको पीएफ फंड मिलता है, आपको इकट्ठा फंड मिलता है। तो आपको 11,71,71,000 का एक फंड मिलेगा। अब ये फंड जो है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि फंड हमें गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। जो आपकी सैलरी है उस सैलरी में से कुछ परसेंट काटा जाएगा। मानो कि आपकी सैलरी में 10% अगर काटा जा रहा है तो 10% वहां पे गवर्नमेंट भी आपको ऐड करके दे रही है। तो टोटल बनेगा आपका 11,71,000 जो कि आपको 4 साल की सर्विस के बाद मिला जाएगा। और आपके सर्विस के बाद आपको एक टैग मिलेगा, टैग है अग्निवीर। जो लोग इस अग्निपथ स्कीम के अंदर अप्लाई करके जॉब लेते हैं उनको कहा जाएगा अग्निवीर। तो ये भी एक टैग दिया गया है। सेकंड एडवांटेज क्या है? एडिक्वेट री-एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज रिटर्निंग टू सोसाइटी एंड हु कुड इमर्ज एज रोल मॉडल फॉर द यूथ। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग इस स्कीम को ज्वाइन करेंगे अपने 10th, मानो अगर वो 10th क्लास के अंदर अग्निपथ की स्कीम ज्वाइन करके अग्निवीर बन जाता है, तो जो 4 साल की उसको ट्रेनिंग मिलेगी, अगर हम किसी सिविलियन से और उस पर्सन को कंपेयर करेंगे तो जो ट्रेनिंग होगी, जो फिटनेस होगी, जो स्किल्स होंगे उस अग्निवीर के बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो ये एक बेनिफिट है। सेकंड, दे विल आल्सो गेट अ 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द 4 इयर्स। ठीक है, उनको 48 लाख का एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही साथ अगर उस 4 साल के अंदर ऐसा, आई विश कि किसी के साथ ना हो, हमारे किसी सैनिक भाई के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा होता है कि जहां पे उस पर्सन की अग्निवीर की डेथ हो जाती है, फौज में काम करते हुए वॉर के टाइम पे किसी भी वजह से, तो उनको 1 करोड़ का डेथ कवर दिया जाएगा और जितनी उनकी सर्विसेज रहती है उसका उनको पे किया जाएगा। मानिए कि 2 साल के अंदर किसी की अगर इंसिडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने उनको जान से हाथ धोने पड़ते हैं, तो उनको 1 करोड़ तो मिलेगा डेथ कवर, साथ में 2 साल का जो उनकी सैलरी है जो बची थी वो भी उनको मिलेगी। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन्ड एंड स्किल्ड यूथ विद मिलिट्री एथोस इन सिविल सोसाइटी। देखो ये स्ट्रेंथ है, एडवांटेज है हमारी गवर्नमेंट के लिए, आर्मी के लिए। ऐसा कह रहे हैं लोग कि जिन लोगों को ट्रेन किया जाएगा और वो जब लोग एज अ वेल डिसिप्लिन्ड एक स्किल्ड पर्सन की तरह सोसाइटी के अंदर वापस जाएंगे तो अपने आसपास के अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करेंगे, स्किल को क्रिएट करेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए इतनी ज्यादा होगी दे कांट इवन थिंक अबाउट दैट। लोग उनको सर्विसेज कंपनी के अंदर रिक्रूट कर सकते हैं, लोग उनको स्कूल्स के अंदर रिक्रूट कर सकते हैं, लोग उनको ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट कर सकते हैं। ऐसी बहुत चीजें जो उनको वो रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ स्ट्रेंथ, कुछ एडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ वीकनेसेस की। वीकनेसेस के अंदर आप पॉइंट कर ये समझ सकते हो कि हमारे देश के अंदर इतना वाइड स्प्रेड राइट्स क्यों चल रहे हैं, क्यों अगेंस्ट है हमारा यूथ इस स्कीम के, उनको प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। देखो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। उनका ये कहना है कि ठीक है आप हमें रिक्रूट करो, कि आप हमें नौकरी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपने 10th क्लास के बच्चे को 35,000 40,000 की एक नौकरी दी है, ये इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस बात को सुनूं कि मुझे 10th पास के बाद अगर कोई बोले कि आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी, वो भी आर्मी के अंडर, इससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। लेकिन उनका पॉइंट है कि 4 साल बाद जब हम ट्रेनिंग लेके बाहर आएंगे और 25% लोग उसमें से चुन लिए जाएंगे परमानेंट, जो बाकी 75% है उनसे फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर यही पूछा जाएगा कि आप उन 25% लोगों में क्यों नहीं आए। तो 75% लोगों को यह डर है कहीं उनको फेलियर का टैग ना मिल जाए। लेकिन उसी एक अलग जो हमारा एंगल है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि आप वो 75% लोग वो होंगे जो बाकी लोगों से काफी ज्यादा स्किलफुल हैं। लेकिन एक पॉइंट ये है कि मानो कि मैं हूं, ठीक है, एज अ पर्सन मेरी एज है 18 ईयर्स और मेरा एक फ्रेंड है वो भी 18 ईयर्स का है। मैंने अग्निपथ स्कीम के अंदर ज्वाइन किया और उसने एक अच्छे कॉलेज से बीटेक ज्वाइन किया। जब मैं अग्निपथ स्कीम के 4 साल पूरे करके बाहर निकलूंगा तो मेरे पास क्या एक मेरी एलिजिबिलिटी होगी दैट आई एम अ मिलिट्री स्किल्ड पर्सन। लेकिन वहीं पे जब वो मेरा फ्रेंड
4 साल की बीटेक करके बाहर निकलेगा तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होगी कि उसकी बीटेक फिनिश हो गई है। मुझे अभी ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अब 4 साल के बाद क्या करना है, लेकिन उस पर्सन को ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो क्लियर है कि उसको 4 साल के बाद बीटेक क्लियर करके अच्छी नौकरी मिलेगी। वहीं पे जो अग्निवीर के बच्चे हैं, जो अग्निवीर है हमारे, उनके पास एक प्रॉब्लम रहेगी कि अब वो 4 साल के बाद क्या करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि देयर विल बी नो पेंशन फॉर द कैंडिडेट अपॉइंटेड अंडर द अग्निपथ स्कीम। तो यहाँ पे एक इमोशनल एंगर लोग जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो ये है कि देखो 4 साल की सर्विसेज के लिए आप ना आपको पेंशन दोगे, ना आप हमारे को 4 साल के बाद कोई ऐसा कहीं लिखित में या रिटर्न को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो। द गवर्नमेंट एट द अदर ऑर्गेनाइजेशन आर सेइंग दे विल प्रेफर दी 75% पीपल, बट नोबडी इज टेलिंग कि हम उनको पक्का कह रहे हैं कि नौकरी देंगे ही देंगे। ऐसा कोई नहीं करा। कुछ स्टेटमेंट है ऐसे जो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, आप वीडियो पूरी देखिए। तो अग्निपथ स्कीम के अंडर ये देखो बोला गया है कि भाई अगर मैं एज अ पेरेंट अगर देखूं तो मैं क्या अपने बच्चे को 4 साल की नौकरी के लिए आर्मी के अंदर भेजूंगा या नहीं भेजूंगा, जहां पे उनको जान का भी खतरा है, जहां उनको बाकी एक्सीडेंट का, परमानेंटली कुछ उनका ऐसा फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इट इज नॉट अ सिंपल जॉब। यहाँ पे आपके साथ खतरा, आपके साथ डेंजर साथ में चलता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ पैसे के लिए आप इसको नहीं भेजोगे। तो ये कह रहे हैं कि आप हमको पेंशन नहीं दोगे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमें आर्मी के अंदर रिक्रूट करना चाह रहे हो तो हमको पेंशन मिलनी चाहिए। सेकंड ये वीकनेस है। थर्ड, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी एज द कैंडिडेट विल अगेन बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर द 4 ईयर ऑफ सर्विस। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हर बच्चे को जो अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीर जाके बनेगा आफ्टर द 4 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या होगा, क्या मिलेगा उसको? क्या उसको दोबारा ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी? क्या दोबारा उसको मास्टर की डिग्री करनी पड़ेगी? क्या दोबारा अपना 4 साल की मेहनत, एक रिगरस मेहनत के बाद, एक रिगरस हार्ड वर्क के बाद, क्या दोबारा वो सेम उसी स्टेज पे आके खड़ा हो जाए कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी? अगर ऐसा होगा तो उन 75% लोगों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कुछ अलग चीजें क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि उनको वो एक तरीके से इस पूरी स्कीम के अंदर एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। अब देखेंगे कि इस स्कीम के अंदर आर्मी की साइड से और हमारे जो कैंडिडेट जो जाएंगे उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट होती हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ टू सर्व द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। सेकंड पॉइंट है, इट एम्स at providing an opportunity to the patriotic and motivated youth with जोश and जज्बा to join the armed forces। देखो ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं जिन लोगों के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक चाह होती है कि वो चाहते हैं कि हम देश की आर्मी के अंदर जाएं, एक देश को बेस लेवल पे सपोर्ट करें। तो उनके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। वो ये लोग सोचेंगे नहीं कि पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। ये स्कीम गवर्नमेंट कहती है कि उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम ऐसे लोगों को 4 साल की ट्रेनिंग देके प्रिपेयर कर देंगे, अगर लोगों को हम 4 साल की ट्रेनिंग देके प्रिपेयर कर देंगे, तो उसके बाद अगर हमारे देश पे कभी भी कोई, भगवान ना करे, कभी भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या हमारे बाहर से कोई कंट्री हमारे ऊपर हमला करती है और हमारी आर्मी कम पड़ जाती है, तो उस टाइम पे हम अग्निवीर को दोबारा बुला के आर्मी के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है और मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया भी है। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है उन लोगों के लिए जो लोग आर्मी के अंदर जाके देश के लिए एक जज्बे से, जोश से कुछ करना चाहते हैं। तो वो लोग तो पेंशन के बारे में, सैलरी के बारे में सोचते ही नहीं है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्म फोर्स बाय अबाउट 4 to 5 years। अभी राइट नाउ हमारे देश के अंदर, हमारी आर्मी के अंदर, पूरी आर्म फोर्सेस के अंदर, तीनों विंग्स के अंदर जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्कीम के 3-4 साल बाद के एग्जीक्यूशन के बाद जो एवरेज एज है वो 25 to 26 ईयर्स आ जाएगी। बेसिकली जो हमारी आर्मी का एक बेस है, जो लोग हमारे सैनिक होते हैं, जो नीचे लेवल पे काम करते हैं, जो एक्चुअली फ्रंट पे जाके दुश्मन से लड़ाई करते हैं, ऑफिसर्स के अलावा जो पोस्ट होती हैं, उनकी एवरेज एज 25 साल से 26 साल आ जाएगी। एक यंग जनरेशन होगी जिसमें कुछ कर गुजरने का, जिंदगी में एक कोई डर ना होने का जज्बा होगा और वो जो हिम्मत दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। एक ऑफिसर लेवल का पर्सन 32 ईयर्स का, 33 ईयर्स का नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। तो ये तो कुछ हुई अपॉर्चुनिटीज। आगे है हमारे साथ कुछ थ्रेट्स। देखो थ्रेट्स तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं कि अगर जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हम 46,000 या 50,000 अग्निवीर को हायर करेंगे इस साल 2022 में, और आगे जाके उन लोगों को हम नहीं पता कि 4 साल बाद क्या होगा। तो लोगों का ये कहना है कि जो लोग 2020 से आर्मी के अंदर भर्ती के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, एसएससी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों के लिए आपने एक स्कीम निकाल के लाए हो कि आपने इतनी ट्रेनिंग ली है लेकिन आपको हम नौकरी सिर्फ 4 साल की देंगे।
तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि भाई वो कहते हैं कि आप हमें पहले बताए थे तो हम इतनी ट्रेनिंग करते ही नहीं, हम इतनी रिगरस ट्रेनिंग क्यों करके आए हैं? अगर आप हमें सिर्फ 4 साल की नौकरी देके बाहर कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये एक थ्रेट है बच्चों के लिए, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी को। साथ ही में वो लोग थ्रेट क्रिएट कर भी रहे हैं। थ्रेट हम देख रहे हैं, उन्होंने बसें जला दी, ट्रेन जला दी, लोगों की गाड़ियां जला दी। और आई एम श्योर आपने एक वीडियो देखी भी होगी जिसमें एक पर्सन ये बोल रहा है कि यार हमारी गलती क्या है, पर्सनल गाड़ी एक इंसान इतनी प्यार से पैसों से इकट्ठा करके लेता है, उसको किसी ने जला दिया। मानो अब मैं बाहर जाऊँ और मेरी बाइक को कोई जला देगा तो मुझे तो बहुत दुख होगा ही ना यार, मेरी गलती क्या है? तो अगर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उन लोगों को ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोटेस्ट करो जरूर। आपको अगर कोई चीज गवर्नमेंट की नहीं पसंद, आप प्रोटेस्ट करो, आपका ये हक है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन ऐसे गाड़ियां जलाना किसी पर्सनल की, हमारी ट्रेन जलाना, ट्रक जलाना, बसेस जलाना, आप अपने देश की तरक्की के अंदर हाथ ना देके उसकी डेवलपमेंट को कम कर रहे हो, काफी करोड़ चीजों को कम कर रहे हो। ठीक है, जो अगर आपको पहले गवर्नमेंट, अगर आप रेलवे की गाड़ी जला दोगे, अगर आप रेलवे की पूरी ट्रेन जलाओगे, तो आपको गवर्नमेंट का जो फंड है वो आपको नौकरी देने की बजाय उन ट्रेन की मेंटेनेंस में लग जाएगा, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर एट द एंड जो घाटा है वो हमारे देश के यूथ का ही होगा। तो ये मेरी आप सबको एक तरीके से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने आसपास अगर ऐसा कुछ होता हुआ देखते हुए तो उन लोगों को जाके भी समझाइए कि ये सब मत करो। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते भी हो तो आराम से बैठ के प्रोटेस्ट किया जाएगा, आराम से बैठ के प्रोटेस्ट करो। सेकंड पॉइंट है, अग्निवीर में हैव टू फेस हार्डशिप इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस। ये भी भाई बहुत बड़ा थ्रेट है कि भाई 4 साल के बाद जो सर्विस है वो हमें नौकरी कौन सी मिलेगी, किस सेक्टर में हम जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें अगर एक सैनिक लेवल से उठ के आएंगे तो हम उस लेवल से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, हम कभी ऑफिसर लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और एक पॉइंट बहुत बड़ा जो मुझे लगता है, अगर कोई इंसान आर्मी ऑफिसर की तरह भर्ती होना चाहता है, सीडीएस की तरह भर्ती होना चाहता है, तो उसकी एज है 25 ईयर्स, जो हमारी मैक्सिमम एज है। देखो, अगर कोई अग्निवीर, अग्निपथ की स्कीम ज्वाइन करता है और अग्निवीर बनता है तो एनडीए के अंदर को पढ़ाई करने का टाइम खत्म हो गया, वो ट्रेनिंग करेगा या एनडीए के लिए पढ़ाई करेगा, फर्स्ट। सेकंड, अगर कोई पर्सन 20 साल की एज में ज्वाइन करके 24 साल की एज में बाहर निकलता है तो क्या वो 1 साल में सीडीएस का एग्जाम क्लियर कर पाएगा? ये सब बातें हमारी गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेंगी, उनको कुछ ऐसा सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि बच्चे जोश के साथ इस स्कीम को ज्वाइन करें। लास्ट पॉइंट है, एक्सपर्ट कहते हैं कि इतनी शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर जो ट्रेनिंग मिलेगी उनको, क्या गवर्नमेंट, क्या आर्मी के ऑफिसर्स, क्या आर्मी की जो ट्रेनिंग यूनिट है, क्या एक 4 साल के एक रिक्रूटमेंट स्पैन को, 4 साल के करियर स्पैन के लिए क्या बच्चे को उस तरह ट्रेन किया जाएगा कि वो जाके फ्रंट पे लड़ाई कर सके? तो ये सब कुछ थ्रेट है, ये सब कुछ क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि आपको इस स्कीम के बारे में काफी चीजें क्लियर हो गई। हमने ट्राई किया है कि हम न्यूट्रल रहें इस पूरी वीडियो के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा जो लोग हैं हमारे वो सामने आए हैं, चाहे वो हमारे महिंद्रा के जो है आनंद महिंद्रा जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि अग्निपथ स्कीम के अंदर जो लोग 75% बच जाएंगे उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। अग्निवीर कैन डायरेक्टली गो टू मर्चेंट नेवी, ये भी कहा गया है मर्चेंट नेवी के द्वारा, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। फिर हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्हें कहा है कि जो लोग 75% बच जाएंगे उनको हरियाणा के अंदर गारंटेड जॉब दी जाएगी। तो ये सब कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं बच्चों को समझाने का, एक तरह से मोटिवेट करने का स्कीम में ज्वाइन करने के लिए, अग्निपथ के अंदर ज्वाइन करने के लिए, कि वो लोग प्रोटेस्ट ना करें, राइट्स ना करें। तो ये सब कुछ एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ पर्टिकुलर स्टेट ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन दी जाए। साथ ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसी कुछ स्कीम, इसके साथ पैरेलल स्कीम लेके आनी चाहिए कि हम आपको, ऐसा भी कहा गया है कि सीआरपीएफ के अंदर उनको 10% का कोटा मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो ऐसी कुछ चीजें उनको देनी चाहिए जिससे कि बच्चों को लगे कि हाँ, कि हमारा फ्यूचर 4 साल के बाद भी सिक्योर है। हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपके फैकल्टी साहिल मदान, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।